सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा को आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा गया है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान की जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। पहला है शैलपुत्री। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माता शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण माँ को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। चंद्र घंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। चंद्र घंटा माँ की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इनको चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माता के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ चंद्र घंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा का बहुत महत्व है और माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ कुष्मांडा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है और देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षम तो केवल
इन्हीं के अंदर है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। स्कंद माता, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरी करती हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता हैं। नवरात्रि में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान हैं। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा गया है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मार्ग मिलता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्यम और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। कात्यायनी, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उससे रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इसका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उससे रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। कालरात्रि, माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है
कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयानक है। सिर के बिखरे हुए बाल हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली इन माता के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ से वर मुद्रा में भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने की शक्ति देती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली माता हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी कहा जाता है, अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रहों और बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाते हैं। महागौरी। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा चंद्र, शंख और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षाभवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया है तथा नीचे वाले हाथ को वर मुद्रा में रखा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। कहते हैं, जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्र में यह अंतिम देवी हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं ही हो जाती हैं। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य
ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। इसीलिए इस देवी को सच्चे मन से, विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रख्यात हुए। विधि विधान से 9वें दिन माता की उपासना करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इनके स्मरण मात्र से माँ सिद्धिदात्री का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। माँ नवदुर्गा से प्रार्थना है कि भगवती माँ अपने 9 रूपों में इस संसार का कल्याण करें। जय माता दी।